नमस्कार दोस्तों, आज हम कथा सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस बार यह पर्व 30 अगस्त को पड़ रहा है। इसकी तिथि है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं भी करती हैं और साथ ही साथ कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं, जिनको अपने लिए मनचाहा वर प्राप्ति करने की इच्छा हो। यह पर्व बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है भगवान शिव से। क्या छूटे ना कभी ये साथ अपना, गौरी शंकर हमें वर दो। एक पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दे, क्योंकि देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका तीज व्रत पड़ा। अब आइए मित्रों, सुनते हैं दूसरी कथा, हरितालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देती देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती भगवान विष्णु से विवाह करना नहीं चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण भी किया। साथ ही साथ उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। यह कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती है। ओम नमः शिवाय भक्तों।